मुंबई शहर बचा है मात्र 1100 किलोमीटर। तो माइंड में आ रहा है कि इसको नॉन स्टॉप लगा देते हैं। शायद ये राइड ही ऐसी हो गई है पूरी कि जो भी अपन सोच रहे हैं वो कुछ हो नहीं रहा है। अबे हमारी गाड़ी भी हमारे साथ डांस कर रही है यानी थोड़ा बेरेबल नहीं है अब, ऐसा और लग रहा है। नाउ इट्स गेटिंग वर्स्ट। हाँ तो भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिमला। शिमला में बहुत बढ़िया सी जगह पर हम लोग रुके हैं रात को दिखा नहीं पाए, सुबह देख लो, एकदम नेचर के बीच में। और भाई साहब, नहाने की जो फीलिंग है वो उस इंसान से पूछो जो 7-8 दिन से नहा नहीं पा रहा था। अभी यहाँ पर आकर के जो नहाए हैं, ओए होए होए होए, यानी इतना मिस कर रहे थे नहाने को। तो फाइनली नहा लिए हैं, रेडी हो गए, बस निकल रहे हैं। सामान पूरा फैला है, इन सबको समेटना है क्योंकि सब विंटर का अंदर जाएगा, समर का ऊपर आएगा। और स्मितेश भाई, इनको बोल देना हैप्पी राइड, सेफ राइड। ये जा रहे हैं स्पीडी करने। तो चलो अपन भी निकलते हैं, और निकलने के पहले करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। स्वागत है आपका इंजीनियर ऑन व्हील के एक और एपिसोड में। और ये चल दी अपन अपनी आज की राइड के लिए। ओ गणपति बप्पा मोरिया, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, रक्षा करना। गोप्रो में समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ही स्टिफ चढ़ाई है एकदम। बस लगेज के साथ में भाई साहब, एक तो भैया इतना सामान लेकर के चढ़ना, मतलब गुर्दा चाहिए बहुत ज़्यादा। राइट, चलो इसमें तो यहाँ से निकल जाएंगे और हम बढ़ जाएंगे आगे। चलो ध्यान से जाओ, और कुछ दिक्कत आए तो फ़ोन करो, ठीक है? चलो बाय। ओके सर। चलो यहाँ से वापस से अपनी सोलो राइड चालू। आगे केशव से मिल सकते हैं अपन आज शायद, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी राजस्थान इंटर कर चुका होगा। वो मुझे राजस्थान इंटर करने में अभी भी नहीं करके 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो देखते हैं जैसा होता है। और भाई साहब अब कितना अच्छा लग रहा है पॉजिटिव टेम्परेचर में आकर के, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। यानी वो अपना एक अलग मज़ा था, लेकिन यहाँ पे अलग मज़े हैं। यानी थोड़ा लाइट फील हो रहा है, जैकेट्स वगैरह कुछ ज़्यादा है नहीं, तो थोड़ा लूज़ लग रहा है। गाड़ी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, नहीं तो क्या था कि अंदर इतने सारे कपड़े थे ना, लेयरिंग इतनी थी कि सब कुछ एकदम ऐसे टाइट हो रहा था। अब एकदम लूज़, मज़े। अभी बस प्रॉब्लम क्या होगा ना, आज संडे है तो आज इस रोड पे दिल्ली वालों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगा। जाने वालों का, आने वालों का तो कम, लेकिन जाने वालों का ज़्यादा रहेगा क्योंकि सब वीकेंड पे दिल्ली वाले यहीं आ जाते हैं। बगल में तो है, 6 घंटे लगते हैं। क्या लग रही है वैली एकदम, बहुत दिनों के बाद में अपने को हरे पहाड़ देखने को मिले हैं। नहीं तो अभी तक क्या था, अपन स्नो माउंटेन्स ही देख रहे थे। दीज आर द ग्रीन माउंटेन्स। ओए होए, क्या सही लग रहा है। आज का ब्रेकफास्ट अपना आलू प्याज का बढ़िया सा पराठा, बहुत ही बढ़िया, बड़ा, साथ में अमूल की टिकिया बटर की। तो अपना नाश्ता वगैरह तो हो गया है बढ़िया तरीके से। अब निकल गए वापस अपने सफ़र पे, सफ़र जिसकी कोई मंजिल है ही नहीं। आज अपना केवल लास्ट स्टॉप जो है मुंबई, अपना घर। अब देखते हैं, जहाँ तक की हिम्मत हुई वहाँ तक चलाएंगे। जहाँ लगा कि नहीं यार बस हो गया, वहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तक के केवल 50 किलोमीटर ही गाड़ी चलाए हैं पिछले लगभग 1.5 घंटे में। लेकिन ब्रेकफास्ट भी ज़रूरी था, तो ब्रेकफास्ट कर ही लिए। अब सीधे नेक्स्ट फ्यूल ब्रेक पे रुकेंगे और गाड़ी धपाएंगे, धपाक। बस ये पहाड़ों से एक बार नीचे उतर जाएं, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी अपने आप। पहाड़ों पे क्या है ना कि स्पीड थोड़ी कंट्रोल्ड होती है, घाट सेक्शन है ना, तो 50-60 बस, इससे ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। आई वॉज थिंकिंग कि शाम तक के मैं केशव के पास पहुँच जाऊँ। वो मुझसे अभी 6 घंटे दूर है, हम दोनों के बीच में 6 घंटे का डिफरेंस है लगभग। उसको कवर करना है, वो थोड़ा स्लो हो रहा है, मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ। तो दोनों मिल करके, सो दैट कि नाइट राइड अगर करनी पड़े तो हम दोनों साथ में कर लें, अकेले ना करें। अपन पियेंगे अब एक गन्ने का जूस, क्योंकि हाइड्रेशन है बहुत ज़रूरी।
थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा जूस और फिर निकलेंगे आगे की तरफ। कुरुक्षेत्र यहाँ से बचा है 232 किलोमीटर मात्र। और क्या सही लग रहा है ना आसपास, एक नंबर। अब इसमें आवाज क्या ही रिकॉर्ड हो रही होगी, मैं 130 पे चल रहा हूँ। ये एक एक्सप्रेस वे है जिस पर मैं गलती से चढ़ गया हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इससे उतरूँ या सीधे जाने दूँ, क्योंकि इस पर स्पीड मेंटेन हो रही है। तो अब कहीं पर भी उतरूँगा, चालान तो फटना ही है। तो इससे बेटर है कि जहाँ तक ये जाता है वहाँ तक जाते हैं और फिर देखेंगे समझेंगे जो होगा। बात करेंगे पुलिस वालों से। चढ़ तो गए थे और 50-60 किलोमीटर चलने के बाद में पता चला अपने को कि ये यहाँ पर बाइक अलाउड नहीं है। ठीक है, चलो कोई नहीं, पानी वानी पीते हैं, पेट्रोल डलवा लिए। सबसे बड़ा टेंशन ये था कि पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल देंगे कि नहीं, क्योंकि एक्सप्रेस वे है, बाइक अलाउड नहीं है। बट वहाँ पे बाइक का भी साइन था, तो अच्छी बात है कि पेट्रोल भी मिल गया आपको। पानी पीते, वाटर ब्रेक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पता नहीं क्या होगा आगे, खुदा जाने। चलो चलते हैं, गिरफ्त होते वापस हम निकलते हैं। GoPro क्या ही कैप्चर कर रहा होगा, बट जो पूरा माउंटेन रेंज है ना, बहुत सही लग रही है यार। ओए होए मजे। तो अभी तक के अपन ने चला लिए लगभग 450 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 4:45 और अभी भी लगभग 1200-1250 किलोमीटर जाना है अपने को। तो क्या बोलते, शिमला टू मुंबई नॉन स्टॉप लगा दे? अगर हाँ तो कमेंट अभी करो, तो आपको आगे पता चल ही गया होगा यार, क्या ही। चलो समझ लो ये नॉन स्टॉप ही है। वैसे सोच रहे थे नॉन स्टॉप लगाने का, और अभी तक के माइंड में नहीं है कि नॉन स्टॉप लगाना है, क्योंकि स्टिल इट्स 1200 किलोमीटर्स विच टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 घंटे। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ईजी की चलो ठीक है नॉन स्टॉप लगा देते हैं, है ना। तो स्टिल आई एम थिंकिंग अबाउट इट एंड मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता कभी भी कि नॉन स्टॉप आप इतनी लंबी लंबी राइड लग। शिमला से, पहाड़ों से, वर्थ है भाई, वर्थ है। 7-7.5 घंटे में 500 किलोमीटर कवर करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क ब्रो। क्या लग रहा है माउंटेन्स, ट्विलाइट है ना, तो बहुत ही तगड़े लग रहे हैं। सुबह से अब लेंगे प्रॉपर ब्रेक, थोड़ा कुछ खाएंगे, चेंज लूप करना है, नाइट राइड की तैयारी करना है, ये सब वाइजर वगैरह ये सब कुछ क्लियर करना है। ये सब करते हैं फिर निकलते हैं। सबसे पहले चेंज लूप। रुके थे चाय पीने के लिए, लेकिन भूख भी लग रही थी, तो खा रहे हैं दाल बाटी इस स्टाइल में, वो तोड़ करके। ये भी बढ़िया, चम्मच से खाएंगे पहली बार दाल बाटी, अदरवाइज तो अपन पता ही कैसे खाते हैं। चलो खाते हैं और निकलते हैं फटाफट। देखो कितने मच्छर मरे पड़े हैं इस पर, और दिखाता हूँ। ये देखो
क्या हालत करके रखी है गाड़ी की। Now it's time to remove all these things. रात भी हो गई है, अब इनकी ज़रूरत भी पड़ेगी। तो अब यहाँ से मुंबई शहर बचा है मात्र 1100 किलोमीटर। तो माइंड में आ रहा है कि इसको नॉन स्टॉप लगा देते हैं। नॉन स्टॉप लगाने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, मैं एकदम नेगेटिव टेम्परेचर से पॉजिटिव बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में आ रहा हूँ, -27 से +35-40 के आसपास। तो मेरी बॉडी इतनी जल्दी उसको अडॉप्ट नहीं करेगी। और अगर कल मैं दिन में चलाता हूँ तो मुझे डिहाइड्रेट और बहुत सारे प्रॉब्लम होती, जैसे अभी होने लग गई थी। बट इसलिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि रात को गाड़ी चला लेता हूँ मैं, ताकि सुबह कल मुझे गुजरात और राजस्थान की गर्मी को ना झेलना पड़े। केवल ये एकमात्र रीज़न है नॉन स्टॉप जाने का, अदरवाइज मैं नॉन स्टॉप नहीं जाता। यह मुंबई का बोर्ड सुबह से 1162 और अपने को जाना है 1096। वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो बहुत जल्दी 4 डिजिट से 3 डिजिट में आएगा, 3 से 2, 2 से 1। जब से सुबह से 4 डिजिट में चल रहा है ना, 1700 अब 1000 की रेंज में आ गए हैं। सही जा रहा है, हाँ सही जा रहा है। कभी कभी का डर लग जाता है। और ये है जयपुर सिटी, जिसको हम कर रहे हैं बाईपास पूरा का पूरा। आई मीन पूरा बाईपास कर ही दिया है, अब कुछ बचा नहीं है। बस ये जयपुर का आउटर साइड है, द पिंक सिटी। रात में कई बार ऐसा होता है कि ट्रक के ना टेल लाइट होती है ना इंडिकेटर होता है, कुछ भी नहीं होता। तो रात को जब भी चला रहे हो ना, थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस होकर चलाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइट ही दिखे। जैसे इसमें भी कल एक लाइट है, लेकिन रेडियम लगा रखा तो पता चल गया दूर से। देखो सामने एक गाड़ी जा रही है जिसमें बहुत कम रेडियम है, बहुत ही रेयर। और होता भी है रेडियम, तो वो क्या होता है ना कि धूल से ढक जाता है, तो वो इतना विजिबल नहीं होता। देखो ये ट्रक है, इसमें ना टेल लाइट है ना कुछ है, बस ये छोटा सा रेडियम है, वो भी आधा ढक गया कपड़े से, तो पता नहीं चलते हैं गाड़ियाँ। और ये स्लो मूविंग होते हैं। और इंडिया में तो बहुत अच्छा नियम है कि आपको जहाँ चलाना चलाओ। आपके अगर आप स्लो मूविंग हो तो भी आप राइट लेन में चला सकते हो, एक्सट्रीम राइट में। और अगर आप फास्ट मूविंग हो तो एक्सट्रीम लेफ्ट में भी चला सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और यहाँ मुझे दबा दिया गया है ट्रक के द्वारा, कोई बात नहीं, हम निकल जाएंगे। लो अपन पहुँच गए किशनगढ़ रात को लगभग 9 बजे। और किशनगढ़ में एक डंपिंग यार्ड है, जहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो वाइट मार्बल होता है ना, यहाँ पे बहुत होता है राजस्थान में और स्पेशली किशनगढ़ में। तो वाइट मार्बल का जो कचरा बचता है, जो बारीक पाउडर बचता है, उसको वो एक जगह डंपिंग यार्ड में फेंक देते हैं। तो वहाँ पर डाल डाल के वो इतना सुंदर हो गया है कि पूरा वहाँ पे कई मूवीज़ की शूटिंग होने लग गई है। और अगर आपको देखना है तो मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ। मैं जब लद्दाख गया था तो किशनगढ़ होते हुए गया था, मैं यहाँ तक आया था हाईवे पे। और फिर इसके बाद मैंने बोला हाईवे छोड़ो यार, अब नहीं हो रहा हाईवे। तो यहाँ से फिर मैंने किशनगढ़ वाला हाईवे ले लिया था, छोटा हाईवे। ये वाला हाईवे छोड़ दिया था पूरा। देखो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, अपना प्लान पूरा था कि अपन नॉन स्टॉप लगाएंगे। और अभी भी हिम्मत है कि नॉन स्टॉप लगा सकते हैं। लेकिन देखो अभी बज रहा है लगभग 10:30 और अभी तक के अपन ने चला लिए 790 किलोमीटर, आना 800 किलोमीटर। और अभी और जाना है 900 किलोमीटर, है ना, 904 टू बी प्रिसाइज। तो कहीं ना कहीं माइंड में आ रहा है कि अब सही नहीं है कंटिन्यूस गाड़ी चलाना, क्योंकि कल 3 बजे तक गाड़ी चलाना है, मतलब कि बहुत लंबा टाइम है। 14-15 घंटे और गाड़ी चलाना है, तो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। तो इससे बेटर है कि 1-2 घंटे कहीं पे अपन सो लेते हैं रूम ले करके, फिर सुबह निकल जाएंगे। मैंने बोला था कि मेरा कोई भरोसा नहीं है, मेरा मूड होगा तो मैं नॉन स्टॉप लगा दूंगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्योंकि आज कुछ प्लान किया ही नहीं था कि कहाँ पर जाना है। क्योंकि अब क्या है ना कि और ऊपर से पहाड़ों से आए हैं तो बॉडी थोड़ी थक गई है, तो अपनी बॉडी की सुनो और उसको रेस्ट दे दो। या ना भी ये भी कर सकता हूँ कि 1-2 घंटे किसी ढाबे पे रुक लूँ और निकल जाऊँ, जैसा लोग करते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं प्रॉपर होटल लूँगा, 3 से 4 घंटे सोऊंगा और निकल जाऊँगा। 24 घंटे कंटिन्यूस राइड के बाद एक जगह होटल लिया, बॉडी थक चुकी थी।
आंखें बंद करने को तड़प रही थी, लेकिन जब बेड पे लेटा नींद गायब। 11:30 बजे से सोने का ट्राई कर रहा है, नींद ही नहीं आ रही है। क्या करें, निकल जाए? मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा, निकल जाते। पौने के 2 घंटे बहुत ट्राई किया, सोने का नहीं आई। सो डिसाइडेड टू लीव। मे भी एक रीज़न है, 5 से ट्रेन जा रही है बार बार, तो आप ये समझ लो कि मैंने 2 घंटे का एक ब्रेक लिया था, बड़ा सा ब्रेक, समझे। 890 किलोमीटर बचा है अभी यहाँ से अपना घर। लेट्स मूव ऑन। भाई साहब नींद तो नहीं आ रही है, लेकिन कमर की बैंड बजी पड़ी है। जो वो गिरे थे ना, जो जर्क लगा था, वो अब असर दिखा रहा है। कसम से इतनी गंदा पेन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 घंटे मुझे कहीं रुकना पड़ेगा ताकि ये पेन थोड़ा कम हो। पेन किलर वगैरह खाना पड़ेगी, नहीं तो हालत ख़राब हो रही है मेरी। तो एक तो होटल में गए हो इसी, यानी उस टाइम नींद नहीं आ रही थी, केवल एक बैक पेन के कारण मैं रुका था होटल में, बट वो भी, और जब वहाँ से निकला था तब बैक पेन ठीक था, लेकिन अब वापस से बैक पेन बढ़ गया, यानी थोड़ा बेरेबल नहीं है अब, ऐसा हो लग रहा है। जैसे बैंड बजा रही हो तो क्या करना चाहिए? नाच लेना चाहिए, तो नाचो। अब सुबह के बज रहे हैं 4 और अब हो गए अपन वापस से पूरे एनर्जेटिक। अब क्यों, भगवान जाने। चलो दिवाली बन जाओ। अरे वाह, क्या टाइमिंग थी। जैसे ही मैंने बोला दिवाली बन जाओ, स्ट्रीट लाइट चालू हो गई। सही है बाबा। अभी बज रहे हैं 9 और सुबह 6 बजे के अराउंड बैक में इतना गंदा पेन होने लगा था, मैं बता नहीं सकता। अभी भी पेन हो रहा है। तो एक रेस्टोरेंट में मैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे से बैठा हूँ, यहीं पे थोड़ा सो गया मैं आधा, यानी 1-1.5-2 घंटे। तो अब हिम्मत कर रहे हैं वापस से निकलने की, लेकिन कमर अभी भी ठीक नहीं है। आई डोंट नो कि मुंबई कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि वो जो गिरे थे उस टाइम बहुत गंदा जर्क है उससे, यानी मैंने उसको काफ़ी लाइटली ले लिया, बट दैट्स ओके। तो देखते हैं, अभी फ्रेशन अप हुए हैं यहीं पर और गाड़ी वहीं सामने पार्क है, अभी यहीं पे नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं। कहाँ अपन 12 बजे पहुंचने वाले थे और कहाँ अब रात को 10-11 बज जाएंगे, बट दैट्स ओके। अभी बॉडी साथ नहीं दे रही है इस बार नॉन स्टॉप के लिए, आई गेस। इसको नॉन स्टॉप समझो या स्टॉपेज समझो, आई डोंट नो, क्योंकि वो जो होटल लिया था वो इट वॉज शेडी एक्चुअली। दैट्स ओके। शायद ये राइड ही ऐसी होनी हो गई है पूरी कि जो भी अपन सोच रहे हैं वो कुछ हो नहीं रहा है। यस दैट्स ट्रू, जो भी सोचा वैसा कुछ चल नहीं रही कहानी, तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट दैट्स ओके। ठीक है, डेट भी। चलो मिलते हैं आपको डेमोटो व्लॉग के सेटअप पर। नाश्ता करता हूँ, ऑर्डर कर दिया ऑलरेडी, फिर देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। जैसे आज तो मुंबई पहुँचना ही पड़ेगा एनी हाउ, बस वी आर गेटिंग लेट नाउ। वी हैव टू रीच मुंबई बाय सैटरडे, बट टुडे इज मंडे। चलो समझते हैं। और सच में जो बैक की बैंड बजी हुई है ना, मेरे जीवन में इतना गंदा बैक पेन कभी हुआ ही नहीं था जितना आज हो रहा है। चलो बट ठीक है, बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो शायद यहाँ लिखा हुआ था मेरा रुकना, तो मैं रुक गया। अब बस प्रॉब्लम यह है कि ऑलमोस्ट 10 बज गया है और ईटी अपना बढ़ कर जहाँ अपन दोपहर को 2 बजे पहुँचने वाले थे, इतना सब कुछ करने के बाद में
अब पहुंचेंगे रात को 11 बजे के आसपास। ये पहाड़ है या कुछ पड़ा है ना? उसका कलर देखो और आसपास का कलर देखो, क्या कितना डिफरेंस है। ओ भाई साहब, कुछ तो अलग ही चीज है। और पहाड़ ही है ये, सब कलर ब्राउनिश है, ये अलग ही कलर में चमक रहे हैं भाई साहब बीच में। अगर जिंदगी बैंड बजा रही हो तो नाच लेना चाहिए, तो हम भी नाच लिए। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि जब जिंदगी बैंड बजा रही हो और आप नाच ले, उसके बाद क्या होता है। फिर जिंदगी नाचती है और आप बस बैंड बजाते रह जाते हो। गुजरात में अभी से गर्मी लगने लग गई है, अच्छी वाली, वो भी आई मीन राजस्थान गुजरात की बॉर्डर पे हूँ। डाइवर्जन के चक्कर में भाई साहब क्या गंदा ट्रक पलटा है, और सुबह सुबह ही पलटा लग रहा है आज ही। भाई साहब गर्मी जान ले रही है, एकदम किल कर रही है। अपन अहमदाबाद पहुंच गए। अहमदाबाद के आउटर सर्कल यानी रिंग रोड पर है इस वक्त। भाई साहब पता नहीं किस चीज़ का भंडारा चल रहा है, यानी यहाँ से वहाँ तक के स्टॉल पे स्टॉल लगी हुई है। हर स्टॉल पे कुछ ना कुछ है, सेवा कार्य क्या है ये, विहित ग्रुप। ये देखो यहाँ पे पानी वगैरह मिल रहा है, पानी खाना पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, सब फ्री सेवा। अरे किस चीज़ के लिए है, गुजराती पढ़ना आती नहीं है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। खाना, चाय, फ्रूट्स, पानी, सब कुछ, सारी व्यवस्था, और रुकने की भी काफ़ी जगह। टेम्परेचर गर्मी जो मैं बोल रहा था 38 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव में, और इतने नेगेटिव से आ रहे हैं अपन। हालत पूरी टाइट है, गर्मी सच में जान ले रही है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, यानी मार्च के महीने में ही टेम्परेचर जो है यहाँ पर 38 चला गया, इसलिए सफोकेशन वगैरह हो रहा है भयानक तरीके से। ये 50 किलोमीटर तक ऐसे ही रहने वाला है, उसके बाद शायद दोनों रोड खुल जाएंगे। चलो समझते हैं, परीक्षाओं का अंत हो ही नहीं रहा है, सारी पराकाष्ठा यहीं हो जा रही है। इतनी सारी विडंबना, इतना शरीर का टूटना आई डोंट थिंक कि कभी हुआ था। और ये जो अभी हो रहा है ना टेम्परेचर डिफरेंस के कारण इतना, ये मुझे पहले से ही पता था, बट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये आज का लंच और भयानक गर्मी और ये छाछ। तो ज़रा गर्मी शांत हो, तो ज़रा ये गर्मी शांत हो और मौसम थोड़ा ठंडा, तब तक खाना वाना खाते हैं आराम से, फिर निकलेंगे शांति से। उसके पहले तो नहीं निकल सकते। चलो मिलते हैं। नाउ इट्स गेटिंग वर्स्ट बिकॉज मौसम तो ठीक ही है, डिहाइड्रेशन, हाईवे फटीग, और ये सब क्यों? क्योंकि वी हैव राइड अप्रॉक्सीमेटली, नॉट अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली 1400 किलोमीटर टिल नाउ। चलो खाना खा के निकलते हैं, खाना खा लिए एक्चुअली, खाना खा के निकलते हैं क्या अगेन। लो ब्रेक भी काम करना कम कर दिए हैं।
गाड़ी भी बोल रही होगी भाई साहब कहाँ माइनस टेम्परेचर से प्लस टेम्परेचर इतना में ले आए हो। 350 odd kilometers now you can say how I can ride। अब बात यह है कि ओखली में सर दिया है तो मूसली से क्या डरना, बट दिस मूसली रियली हिट्स वेरी हार्ड, लिटरली वेरी हार्ड। नर्मदा रिवर अबे हमारी गाड़ी भी हमारे साथ डांस कर रही है। अब हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, लास्ट के 150 किलोमीटर हैं और समझ नहीं आ रहा है, सारे अस्थि पंजर हिल रहे हैं। हो गया यार 1650 किलोमीटर चला लिए हैं एक स्ट्रेच में, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर 1800 किलोमीटर नॉन स्टॉप। नाइस सुभाष। फाइनली मुंबई यहाँ से चंद किलोमीटर दूर है। अंदर से तो खुशी थी लेकिन बॉडी बिल्कुल खाली। एक एनर्जी ड्रिंक ने भी जब आप मुझे एनर्जी नहीं दी तो मैंने चूज किया ब्लैक कॉफी। घर यहाँ से मात्र बचा है 7.8 किलोमीटर और यहाँ बीच रोड पे क्यों रुक गया हूँ मैं? बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम हाईवे हिप्नोसिस। तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं क्योंकि इसके बाद में ट्रैफिक है काफ़ी सारा। अब ये सब क्या होता है ये बाद में बात करेंगे। अंधेरा है यहाँ पे, वैसे भी कुछ समझ में आएगा नहीं। शिमला से मुंबई 1800 किलोमीटर सिर्फ 36 घंटे में। क्या यह जरूरी था या सिर्फ व्यूज के लिए किया गया स्टंट? सच बोलूं तो नहीं, जरूरी नहीं था। कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन कभी कभी अपनी लिमिट्स तोड़ने का जुनून जरूरी होता है। ये राइड सिर्फ एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन का सफर नहीं था, ये राइड थी डिसिप्लिन की, मेंटल टफनेस की और खुद से एक साइलेंट बैटल की। अगर आप सोच रहे हो ऐसी राइड करने का, एक बात याद रखना, ग्लैमर से ज्यादा ये टेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो ट्रेवल और एडवेंचर के लिए जीते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली राइड में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, घूमते रहिए। साइनिंग ऑफ सुभाष, बाय बाय।